अच्छा सर, मेनोपॉज के बाद अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अपना यूट्रस निकलवा देती है, अपने बच्चेदानी निकलवा देती हैं। कई ऐसी हैं जो कहती है कि बस अब एक बेटा हो गया या 2 बच्चे हो गए, अब हम अपनी बच्चेदानी निकलवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि महिलाओं के अंदर बड़े चेंजेस आते हैं। तो ये किस तरह के, मतलब इसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? क्योंकि जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसमें मैं कहूँगी कि 80% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बच्चेदानी निकलवा ली है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कंचन, ऐसा होता है कि जब बच्चेदानी का ऑपरेट होता है तो एलोपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत कुछ उनको समझाते हैं, बताते हैं, हर सिम्टम के हर तरह का परहेज़ बताते हैं, हर तरह का प्रिकॉशन उनको देने की कोशिश, दवाइयाँ भी कुछ प्रोवाइड करते होंगे। लेकिन वो जो लेडीज़ होती हैं वो लापरवाह हो जाती हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारी यूट्रस रिमूव होने के बाद महिलाएं जो हैं बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाई। अच्छा। रीज़न कि उनको लगा कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, ये है वो, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर वो महिलाएं जिनको यूट्रस रिमूव हो चुका है वो अगर प्रिकॉशनली आयुर्वेद सिस्टम से जुड़ के कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे अपना के, जैसे मैं उनको बोलता रहता हूँ कि सौंफ, जीरा, अजवाइन को गर्म करके तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रोज़ाना आधा चम्मच भोजन के बाद लेना शुरू करो। साथ में थोड़ा सा गुड़ खाया करो। गुड़ नहीं खा सकते तो 1 या 2 पीस खजूर, जिसको हम डेट्स बोलते हैं, वो ले लिया करो। तो मतलब उससे क्या होता है कि बॉडी को जो चाहिए क्या, बॉडी को मतलब जितने मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जितने बॉडी के अंदर तत्व होते हैं वो चाहिए, वो उससे मिल जाते हैं जो हम डाइट देते हैं। जैसे पंचम हल्दी हम उनको बताते हैं कि ले लिया करो। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो लेते हैं तो उनको ये विड्रॉल सिम्टम नहीं आते। उनको ये बच्चेदानी अगर रिमूव भी हो गई है तो उसकी फीलिंग नहीं आती कि रिमूव है। उनको बॉडी के अंदर वो सर्कल वैसे ही चलता रहता है। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनकी सलाह भी लेते हैं, गायनी के डॉक्टर हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि गोयल साहब से बात करनी है तो मेरे से बात कर लेती हैं। तो मैं फिर आगे अपने डॉक्टर्स को रिकमेंड कर देता हूँ कि आप इससे सारा इलाज आप करवा लो। तो इलाज भी है इन चीज़ों का। अच्छा सर, बच्चेदानी निकलवाने के बाद क्या आपकी मैरिड लाइफ पर भी किसी तरह का असर पड़ता है कि सेक्सुअली आप कमज़ोर हो जाते हैं? पड़ता है। अच्छा। उसमें कमज़ोर नहीं होते, उसमें उनकी रुचि कम हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं रहता। वो एक तो गैप हो गया, जब ऑपरेशन होता है तो कुछ दिनों का वैसे गैप हो गया। गैप होने के बाद जब कोई भी चीज़ है, आप चाहे किसी भी चीज़ में गैप कर लो तो वो गैप ही होता जाता है। तो फिर वो कई बार आदमी का भी माइंड सेट हो जाता है कि यार अब क्यों परेशान करना, उसका भी हो जाता है कि अब उम्र हो गई है, बच्चे हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लाइफ में मेरे पास 70-80 प्लस के भी लोग आते हैं जिनको रोमांस चाहिए, ज़िंदगी में होना भी चाहिए, इसके बिना लाइफ ही ख़त्म। तो उनको हम देते हैं मुटियार पाउडर बना हुआ है। अच्छा। हाँ, मुटियार पाउडर में हम डालते क्या है, देखो अश्वगंध, स्थावर और शिलाजीत, ये तीनों चीज़ें घर पे भी बन जाता है। हाँ। मैं बताता ही इसलिए हूँ कि अब देखो इतनी बड़ी आबादी में सबको तो हम दे नहीं सकते, सब तक पहुँच नहीं सकते, और सभी मेरे तक भी नहीं पहुँच सकते, वो घर पे बना लेती हैं। तो ये मुटियार पाउडर, हमने इसका नाम रख दिया कि जब भी आप खाओगे तो मुटियार मतलब यंग रहोगे। तो एक हम उनको देते हैं X+ गोल्ड मर्दानी टैबलेट। अच्छा। वो उनको हमारे से लेनी पड़ती है या हमारी वेबसाइट पे लेनी पड़ती है जाके। तो उसके साथ कुछ वुमेन मल्टी टैबलेट हैं, जैसे मल्टीविटामिन वुमेन्स के लिए आते हैं, अलग से आते हैं वो। और जैसे अपने वो क्या नाम लेते हैं, 11 बिन कैप्सूल आता है, उसमें 11 प्रकार की चीज़ें हैं जी। अच्छा। 11 बिन 11 प्रकार की चीज़ें हैं और महिलाओं की 11 से ज़्यादा बीमारियों में काम करते हैं, 11 से ज़्यादा। तो मतलब कहने का कि वो 11 जड़ी बूटियाँ जो उसमें डलती हैं उनमें मेन प्रधान है जो वो है बीट ग्रास है, मोरिंगा है, चलाई का साग है, बाथू है, इस तरह के एक्सट्रैक्ट हैं उसके अंदर। अच्छा। जो महिला के शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनको मतलब कि ये पहले ही दे दिए जाएं तो मेरे ख्याल नहीं कि उनको 70-80 साल की उम्र तक कभी कोई प्रॉब्लम आए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे पास जब आती हैं मैं समझा देता हूँ, सारा कुछ करती हैं वो, और अच्छे से जीवन को जीती हैं। फिर वो आके मुझे बोलती भी हैं, मैं कहता हूँ हाँ बहन अब कैसा है, अब तेरा जीजा खुश रहता है, कहती मैं चल ठीक है ना जीजू खुश रहना चाहिए। तो मतलब ये मेरे रिश्ते बनाए हुए हैं लोगों से, ये रिलेशन बनाना जीवन में। देखो कंचन, कोई भी आया
रहेगा तो कोई नहीं, एग्जैक्टली, रहेंगे आपके प्यार मोहब्बत से बोल और रिश्ते बिल्कुल सर, जो बना लिए आपने। किसी के साथ 2 मिनट लगते हैं रिश्ता खराब करने को, बिल्कुल बनाने को सदियां बीत जाती हैं। बिल्कुल, तो ये रिश्ते मैंने कमाए भी हैं, बनाए भी हैं। किसी को बहन कहना, फिर उसके हस्बैंड को जीजा जी कहना, तो ये कोई मजाक थोड़ी होता है। बिल्कुल, फिर वो भी प्राउड फील करते हैं कि यार गोयल साहब हमें इतना इज्जत देते हैं, तो वो भी बराबर की इज्जत देते हैं लोग। तो मतलब सिर्फ अपना बिजनेस पैसा इस तरफ नहीं होता। मेरा रुझान ये होता है कि ये मेरे साथ ऐसे जुड़ जाए दुनिया कि बस यार घर से खाना ही ना खा के आए कि वहीं जाके खाएंगे, क्योंकि लंगर सदा लगे रहते हैं मेरे ऑफिस में। तो मतलब ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है अपना मैडम की। जो भी लोग इस मामले में मेरे पास आते हैं, मैं उनकी लाइफ में रोमांस तो कूट कूट के भर देता हूँ। ऐसी आयुर्वेद औषधियाँ हैं अपने पास। बिल्कुल।